दोस्तों नमस्कार, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लास से सीखकर। दोस्तों पिछली वीडियो क्लास में हमने किया था भारत की प्रमुख उद्योग नीति यानी कि औद्योगिक नीतियों के बारे में हमने पढ़ा था। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948, दूसरी थी वो 1956, तीसरी 1977 और चौथी 1980 और पांचवी जो बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति रही भारत की, जो कि 24 जुलाई 1991 को शुरू हुई। इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग को। आज इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, देखते हैं कि भारत के मानचित्र में हम देखने वाले हैं कि कौन सा लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है, किस वर्ष स्थापित हुआ और किस देश के सहयोग से हुआ। ये पिछले वीडियो क्लास में हमें क्लियर करना था, लेकिन समय के अभाव के कारण वो नहीं कर पाए। चलो देखते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों कि भारत का जो पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया, यानी कि भारत में जब पहली बार लौह इस्पात बनाने की कोशिश की गई, लौह इस्पात उद्योग, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग, या फिर कह सकते हैं कि लौह इस्पात बनाने की जो पहली मिल थी या कंपनी थी, वो शुरुआत भारत में जो शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं कि भारत में जो शुरुआत हुई थी लौह इस्पात की, शुरू कब हुआ? वो 1830 ईस्वी में हुआ। 1830 ईस्वी में भारत में पहली बार लौह इस्पात बनाने की कोशिश की गई, प्रयास किए गए। दोस्तों ये किया गया था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एक जगह का नाम है, पोर्टो नोवा नामक स्थान है कोई, पोर्टो नोवा के अंदर एक स्थान का नाम है जो कि तमिलनाडु में। यहाँ प्रथम प्रयास किया गया लौह इस्पात बनाने का, लेकिन ये प्रथम प्रयास 1830 के अंदर तमिलनाडु में पोर्टो नोवा में किया गया। लेकिन दोस्तों यह प्रयास था अपना भारत का, ये असफल रहा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि पहली बार शुरू कब किया गया भारत के अंदर, तो आप ध्यान रखना, पोर्टो नोवा जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जो असफल हो चुका था। इसके बाद में प्रथम जो सफल हुआ, यानी कि प्रथम सफल उद्योग कहाँ से हुआ? लौह इस्पात उद्योग, छोटा पैमाना है, प्रथम सफल लौह इस्पात उद्योग ही कहेंगे, बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा, भट्टियों द्वारा। तो ये जो प्रथम प्रयास किया गया भारत सरकार द्वारा, ये प्रथम प्रयास जो सफल रहा वो था 1870 में कुल्टी नामक स्थान पर। और ये कुल्टी जो स्थान है ये है अपना पश्चिमी बंगाल में। तो दोस्तों तीन शुरुआत बताऊंगा मैं आपको। एक तो जो पहली बार शुरुआत किया गया जो असफल रहा वो तमिलनाडु में, पोर्टो नोवा, जो कि असफल रहा। उसके बाद में जो सफल रहा छोटा उद्योग था, जो प्रथम सफल लौह इस्पात उद्योग है वो कुल्टी के अंदर, और कुल्टी पड़ता है अपना पश्चिम बंगाल में, और ये 1870 के अंदर हुआ था ऐसा। इसके बाद एक और प्रथम, यानी कि तीनों ही मैं प्रथम बता रहा हूँ, ये भी प्रथम है, लेकिन ये प्रथम था, ये सफल नहीं हुआ, ये सफल हुआ। और अब है प्रथम बड़े पैमाने का उद्योग, प्रथम बड़े पैमाने का लौह इस्पात उद्योग। ये जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग है जो सफल रहा और बड़े पैमाने का है दोस्तों, इसे माना जाता है 1907 में, इसे माना जाता है 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसको पहली बार स्थापित किया था।
तो दोस्तों ये बड़े पैमाने का उद्योग, भारत का प्रथम बड़े पैमाने का उद्योग पूछे तो 1907 में स्थापित हुआ, जो कि किसने शुरू किया? हाँ, इसकी शुरुआत किसने की? और इसकी शुरुआत की थी जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा कहाँ की थी? ये एक गांव था सांकची, छोटा सा गांव था सांकची। उस गांव के अंदर, सांकची गांव के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अब ये बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, जिसको टाटा नगर भी कहा जाता है या फिर जमशेदपुर कहा जाता है। तो जमशेदपुर के अंदर बड़ा पैमाने का उद्योग जो 1907 में स्थापित किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा, और सांकची गांव में शुरुआत की थी इसकी सबसे पहले। चलो दोस्तों, ये हमने देख लिया है कि भारत में लौह इस्पात की शुरुआत कैसे हुई। एस्पल जो पहली बार प्रयास किया गया वो तो था अपना यहाँ पोर्टो नोवा, जो कि तमिलनाडु में था, और ये सफल नहीं हुआ, ये एस्पल रहा। इसके बाद में सफल है वो पहला 1870 में कुल्टी नामक स्थान पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद में बड़े पैमाने का लौह इस्पात उद्योग वो जमशेदपुर में हुआ। 1907 में जमशेद जी टाटा यानी कि सांकची गांव में शुरू किया था। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ये है कहाँ वर्तमान में? ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में झारखंड में है। झारखंड दोस्तों, ये झारखंड राज्य में स्थापित है वर्तमान में, यानी कि जमशेदपुर। और इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आज हमने देख लिया इसकी शुरुआत। अब ये जो भारत के जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं उनको हम देखते हैं अपने मानचित्र के अंदर। ये अपना मानचित्र है, तो इसमें देखेंगे हम कि जमशेदपुर कहाँ है। तो दोस्तों ये जो झारखंड है, ये झारखंड, और यहाँ मानचित्र में आपको दिख रहा होगा मैंने बिंदु बनाया है, तो अब ये झारखंड राज्य के अंदर है। दोस्तों ये है अपना जमशेदपुर, ये है झारखंड के अंदर। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से मानचित्र में भर के देखते हैं तो आपको ये जल्दी आसानी से याद होते हैं। इस जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर भी बोला जाता है, तो यहाँ जमशेदपुर झारखंड में भरा है मैंने। तो आप देखेंगे ये भारत का क्या है? ये भारत का प्रथम, इसको देखते हैं जमशेदपुर को। ये जो जमशेदपुर है तो इसको कैसे याद करें? इस जमशेदपुर को याद करें कि ये भारत का प्रथम बड़े पैमाने का उद्योग है, प्रथम बड़ा लौह इस्पात उद्योग, ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं, लौह इस्पात उद्योग। आपको भारत का प्रथम बड़ा पूछा जाए तो आपको जमशेदपुर बताना है, और प्रथम सफल उद्योग पूछा जाए तो आपको कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो बताना है। और एस्पल पूछा जाए तो वो आपको बताना है पोर्टो नोवा तमिलनाडु में। चलो जमशेदपुर के बारे में और कुछ देखते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी जमशेदपुर की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1907 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी। और किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? सांकची गांव में। सांकची गांव उस समय बिहार में था, क्योंकि उस समय तो झारखंड बना ही नहीं था, तो सांकची गांव था उसमें। और सांकची गांव ही आज बड़ा नगर बन के जमशेद नगर बन चुका है। और क्वेश्चन बनता है, देखो, एक बन गया प्रथम बड़ा, दूसरा यानी कि कब स्थापना हुई, किसने की इसकी स्थापना, और कौन से गांव में की। अगली जो इसकी विशेषता है वो देखते हैं कि जमशेदपुर है, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग है, ये निजी कंपनी है, ये निजी कंपनी है। इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। और दोस्तों इतना आपको पता है कि ये निजी कंपनी है। तो इस प्रकार से हमने जमशेदपुर के बारे में कुछ टॉपिक देख लिए हैं कि ये निजी कंपनी है, इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रथम बड़ा लौह इस्पात उद्योग है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने और सांकची गांव
उस समय बिहार था। उस समय बिहार था जब ये स्थापित हुआ था 1907 में। झारखंड नहीं था कहने का मतलब। चलो देखते हैं। इसके बाद में अगला हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमें ये अपना उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर एक अपना लौह इस्पात उद्योग है जिसे हम जानते हैं राउरकेला के नाम से। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ये यहाँ उड़ीसा के अंदर है। चलो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते हैं कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना है वो 1959 में हुई। स्थापना 1959 में हुई इसकी। तो इसका एक टॉपिक हो गया, इसकी स्थापना कब हुई 1959 में। और इसके बाद देखते हैं कि ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। तो आपको पता है कि इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया। और ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये सरकारी उद्योग बने जो कि भारत के स्वतंत्रता के बाद 3 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग बने थे। उनमें से एक है अपना राउरकेला। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ ये भी अपना कलियर जो कि उड़ीसा के अंदर है, या आप ओडिशा बोल सकते हैं, ओडिशा के अंदर है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन इससे भी आपकी क्लियर हो गए। अगला देखते हैं हमें, यहाँ देखेंगे भिलाई। देखिए भिलाई यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर है। भिलाई है वो छत्तीसगढ़ का है। तो इस लौह इस्पात उद्योग का नाम है भिलाई लौह इस्पात उद्योग। भिलाई। चलो भिलाई जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी विशेषता में पता चलता है कि ये पहला क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। एक ये हो गया इसका। अगला देखते हैं कि इसकी स्थापना भी 1959 में हुई, और इसकी स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग है। और एक इसकी बड़ी विशेषता है कि जो भिलाई है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगा। उस समय सोवियत संघ रूस था। सोवियत संघ रूस, ये ध्यान रखना, ये रूस के सहयोग से लगा है। और इसका हमने डेट देख लिया, स्थान देख लिया, कब स्थापित हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सार्वजनिक क्षेत्र का, सोवियत संघ रूस का ये एक सहयोग रहा है इस उद्योग को बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं हमें। यहाँ देख लिया हमने, राउरकेला देख लिया और भिलाई देख लिया। अब देखते हैं हम दुर्गापुर। दुर्गापुर यहाँ पश्चिम बंगाल का है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये तो बांग्लादेश है, यहाँ ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ हम नाम लिख लेते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग, इस उद्योग को देखते हैं हम, इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ये दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है। ये देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है। आपको पता हो गया ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। और इसकी दूसरी विशेषता लिखेंगे कि ये जो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है इसकी भी 1959 में स्थापना हुई। और देखेंगे ये भी एक प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र का है। सार्वजनिक सेक्टर में आता है ये। और
स्थापित करने में सहयोग रहा है ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, आज इसको इंग्लैंड बोलते हैं, तो इसका सहयोग रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार इसकी स्थापना पूछ सकते हैं, राज्य पूछ सकते हैं और क्षेत्रक पूछ सकते हैं, या फिर सहयोगी देश का नाम भी पूछ सकते हैं। कि यहाँ देखिए झारखंड के उत्तरी हिस्से के अंदर यहाँ एक अन्य लौह इस्पात उद्योग है जिसको हम जानते हैं बोकारो के नाम से, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये बोकारो लौह इस्पात उद्योग है, इसकी प्रथम विशेषता हम यहाँ लिखते हैं कि इसकी स्थापना है वो 1966 में हुई। इसकी स्थापना 1966 में हुई। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 66 के अंदर, आप अंदाज लगा सकते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर इसकी स्थापना हुई। और एक और विशेषता इसकी देते हैं कि ये भी सार्वजनिक के सेक्टर में आता है, सार्वजनिक सेक्टर का यानी कि सरकारी उद्योग है। ये वर्तमान में है कहाँ, आपको पता चल गया, मैंने मानचित्र में भी भर दिया कि वर्तमान में ये कहाँ है, झारखंड में स्थापित इसको किया गया है। एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि इसका किसका सहयोग रहा, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये जो बोकारो है ये भी सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस जो कि भारत का शुरू से ही मित्र रहा है, मित्र राष्ट्र रहा है, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। कौन सा, बोकारो जो कि झारखंड में है, और सोवियत संघ से ही भिलाई वाला किया गया है, भिलाई जो कि अपना छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज 1, 2, 3, 4 और 5, कहने का मतलब 5 उद्योगों के बारे में कुछ जानकारी ले ली है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने वीडियो क्लास को आगे शेयर भी करें। चलो दोस्तों आगे भी हम कुछ देखेंगे, जैसे कि कई लौह इस्पात उद्योग और रह गए, जैसे भद्रावती है, सेलम है, विजयनगर है, विशाखापट्टनम है, ब्रह्मपुर है, कुल्टी है। इस प्रकार के कुछ लौह इस्पात उद्योग हम अगले वीडियो क्लास में देखेंगे। आज की वीडियो क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।